Dear students, the current topic is the value added method or the product method of calculation of national income. I know you all would like to be perfect in this topic and I am here to assist, but that requires some determination, concentration, so please concentrate. Value added method or product method is also known as inventory method, net output method, industrial origin method, or commodity service method. Remember, we have done it earlier. Circular flow of income. This picture shows the circular flow of income in a two-sector economy, namely household and firms. याद है आपको हाउसहोल्ड क्या प्रोवाइड करते थे? फैक्टर सर्विसेज टू द प्राइवेट फर्म्स, और यहाँ पे प्रोडक्शन होता था. प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करने के बदले में फर्म्स पेमेंट करते थे हाउस होल्ड्स को, फैक्टर पेमेंट्स, जो कि हाउस होल्ड्स का इनकम होता था, और इसी इनकम को वो खर्च करते थे. दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फेजेस. फर्स्ट फेज जनरेशन, सेकेंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर्स, एंड थर्ड डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर. जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने के बदले ही इनकम उनका जनरेट होता है. देन डिस्ट्रीब्यूशन, income is divided between different factors of production, and disposition or expenditure. और ये तीन तो मेथड हैं of calculating national income. Production method. This production method is also known as value added method. The current topic. Second method is income method and third method is expenditure method. Dear students, in this topic we need to focus on the production activities only. The production activity कहाँ होती हैं? फर्म्स में, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो प्रोडक्शन यहाँ पे होगा. बताइए, ऐसा प्रोडक्शन करने वाले देश में कितने यूनिट्स होंगे? प्रोडक्शन यूनिट्स जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज होते हो. सर, लाखों हो सकते हैं. हो सकते नहीं हैं, करोड़ों हो सकते हैं, राइट? तो सिंप्लीफाई करने के लिए फील कीजिए, ये हैं वो सारे प्रोडक्शन यूनिट्स. एज्यूम कि ये करोड़ों हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, राइट? अल्टीमेटली हमें यही देखना है कितने वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए देश में. ये है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट? ऐसा फील करें. और ये हैं देश में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं. सो वी केम अक्रॉस द फैक्ट दैट there are millions of production units in an economy, right? हमने क्या किया? इन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासिफाई किया है हमने into 3 sectors. First, production units related to primary sector, production units related to secondary sector, and production units related to tertiary sector. Interestingly, primary means first, secondary means second, and tertiary means third. So, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. अब हर एक सेक्टर में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनका हम वैल्यू एडिशन फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे, सम कर देंगे. तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर. सिमिलरली, gross value added by secondary sector, and third gross value added by tertiary sector, right? तो हमें 3 मिल गए, तीनों सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडिशन. तो इन सबको ऐड कर दें तो विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और GDP MP. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज सिमिलर टू GDP MP. अब तो हम डब्बा मेथड लगा के जो फाइंड करना चाहें फाइंड कर सकते हैं. नाउ सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. फर्स्ट, कि ये क्रॉस कैसे आया, नेट क्यों नहीं आया? द रीज़न इज, जब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड तब हम डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे नेट नहीं आएगा, ग्रॉस आएगा. सेकेंड, ये डोमेस्टिक क्यों हुआ? क्योंकि याद कीजिए मैंने क्या बताया था, देश में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, देयरफॉर वी विल गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड मार्केट प्राइस क्यों, फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं आया?
क्योंकि वो जो प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ना फाइनल गुड्स, उनका हम सेल प्राइस को कंसिडर करेंगे, दैट इज मार्केट प्राइस को कंसिडर करेंगे, जिसमें कि टैक्स वगैरह भी आ गया होगा। देयरफॉर मार्केट प्राइस नॉट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें मिलेगा GDP-MP। तो आई रिपीट, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इन प्राइमरी सेक्टर, उनके ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे, तो ये पूरे सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सिमिलरली ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर, तीनों को ऐड कर दे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और GDP-MP। अब GDP-MP में डेप्रिसिएशन लेस कर दें, डेप्रिसिएशन के कारण फर्स्ट पोजीशन चेंज होगा, एंड लेस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो लास्ट पोजीशन चेंज होगा। तो क्रॉस हो जाएगा नेट, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, तो मिल जाएगा NDP-FC। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने बोले तो डोमेस्टिक इनकम इज NDP-FC, और अगर बोलें फाइंड द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता है NNP-FC। तो इसमें हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो ऐड कर देंगे NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बार देखते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फिर इधर माइनस कर देंगे क्योंकि नेट आया नहीं गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, सर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है सर? जस्ट वेट एंड वॉच।